Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again. And in this video, I have make a very conceptual idea about the how photosynthesis occurs in a overview pattern. Like in this video, मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू कंसेप्ट बताऊंगी फोटोसिंथेसिस के बारे में। ना तो लाइट रिएक्शन की डिटेल में घुसूंगी, ना डार्क रिएक्शन की डिटेल में घुसूंगी। तो उसकी डिटेल स्टडी नहीं है, फोटोसिंथेसिस एक ओवरव्यू के रूप में ये आपके सामने ये वीडियो के रूप में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेटिक ओवरव्यू. See that this is a key concept, that in this picture you see that a plant is there which is absorbing sunlight and taking raw materials like carbon dioxide and water, and something is coming out from the leaf that is as a byproduct and it is oxygen, right? मतलब क्या है कि प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से लेता है, वाटर आपका लेता है सॉइल में से, एंड सनलाइट एज अ फ्यूल यूज करता है। और फिर जो कुक होता है दैट इज इनसाइड इट्स क्लोरोप्लास्ट, one of the major portion of the leaf. Because of this the leaves appear green in color. तो उसमें इसका मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट भी हम उसको कह सकते हैं, एंड ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में इवॉल्व हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको रिलेटिवली जोड़ें अपने नॉर्मल ह्यूमन किचन से, तो वहां पे हम एज अ रॉ मटेरियल्स बहुत सारी चीजें लेते हैं, दाल चावल आटा सब्जियां, तरह तरह की सब्जियां, सो मेनी अदर डिशेस आर आल्सो मेड इन आवर किचन। तो हमारे पास रॉ मटेरियल का बहुत ज्यादा रिसोर्स मौजूद होता है। लेकिन अगर प्लांट्स के कंसेप्ट में बात करें तो उनके पास रिसोर्सेज कुछ खास नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, एंड सम मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज इन द होल प्रोसेस व्हेन लाइट रिएक्शन अकर्स, व्हेन फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स, when carbon dioxide fixation occurs, some essential minerals are also responsible. उनकी प्रेजेंस में कुछ चीजें अकर करती हैं, तो मिनरल्स आर essentially required for the plants as well as human organisms both. तो इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, सुक्रोज बन रहा है। अब हम देखेंगे कि इसका पूरा का पूरा होल स्टडी करेंगे, तो उसमें आप देखिए ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको कुछ लीफ के अंदर कुछ इस तरीके का ये पोर्शन जो नजर आ रहा है, ये पोर्शन क्या है? दैट इज इनसाइड द लीफ के मेसोफिल सेल्स के अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी पूरी की पूरी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वो प्रोसेस होती है। अब देखिए ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का आगे स्ट्रक्चर आ रहा है, जो कि आपका एक क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और उसमें हम ये आउटर लेयर इस बाहर वाली को कहते हैं, जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंड इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये पूरा का पूरा इनसाइड ये जो पोर्शन है, आपको लार्ज पोर्शन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द स्ट्रोमा मैट्रिक्स, एंड इसके अंदर एक मेजर कंस्टिट्यूएंट मौजूद है जहां पे आपकी हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस होती है। ये है आपका ग्रेनम। और ग्रेनम में भी ये सिंगल ग्रेनम है, एक्चुअली नंबर ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना, बट इन सिंगुलर इट इज कॉल्ड एज द ग्रेनम। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ग्रेनम का स्ट्रक्चर दिखाया है, क्योंकि मेरा पूरा कंसेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, तो यहीं पे मेरी काम चल जाएगा। तो देयर इज नो नीड, बिकॉज मुझे अदर्स पार्ट्स में कुछ और भी शो करना है। ठीक, तो इस दिस ग्रेनम के अंदर आप देखते हैं ये क्या है, ये आपके स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड्स हैं, नंबर ऑफ थाइलेकॉइड्स विच आर अरेंज्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स की तरह अरेंज होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। ग्राना के अंदर भी आपका थाइलेकॉइड वो पोर्शन है जहां की आपकी हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये देखेंगे कि आपका यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस क्या हो रही है, यूवी रेज, जो आपने पिछले पिक्चर्स में देखा था यूवी रेज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एब्जॉर्ब हो रही है। वो सबसे पहले जा कहाँ रही है, आपका ग्रेनम के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जा रही है। तो ये आपका ग्रेनम के थाइलेकॉइड को जा रही है, एक तो वहां काम करेगी, दूसरा इनिशियली सबसे बड़ा काम करेगी कि ये आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर करती है। देखिए फोटोलिसिस यानी ये वाटर टूटेगा,
ये वाटर टूटेगा, अंदर आपके यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज होंगी, लाइट रिएक्शन की एक्टिविटीज, जिसमें आपका क्या होता है कि लाइट रिएक्शन इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ साइक्लिक रिएक्शन, दैट इज नॉन साइक्लिक एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दो प्रोसेस होती है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है, जहाँ पे आपको अंततः कुछ एसिमिलेटरी पावर्स, कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन उन सब के पहले लाइट के फॉल होने से थाइलेकॉइड पे भी असर पड़ता है। यहाँ के फोटो सिस्टम जो होते हैं मौजूद, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 आपकी स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि आपकी कितने के अंदर होती है, 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट के अंदर ही मौजूद होती है। इसके अंदर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे और अपना अंदर फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। बट यहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या होता है, आपका लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगी, और जिससे आपका सबसे पहला काम होगा कि आपकी जो ऑक्सीजन हमें मिलती है एज अ बाई प्रोडक्ट, वो ऑक्सीजन हमें क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगी, एक हमारा जो पूरा का पूरा रिएक्शन लिखा जाता है 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि आप देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल में CO2 और H2O है, ये बनाएगा आपका क्या, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो अब आप देखेंगे कि आधी रिएक्शन तो आपकी यहाँ पूरी हो रही है, यानी कि वाटर यही वाला है जिसकी फोटोलिसिस होगी। तो ये आपकी वाटर की क्या हो रही है, फोटोलिसिस, यानी लाइट की प्रेजेंट में लाइसिस हो रही है, यानी वाटर टूट रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये हाफ ऑक्सीजन, हाफ ऑफ द रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो इधर से रॉ मटेरियल, इधर से बाई प्रोडक्ट, आपका दोनों हाफ ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है। तो आधा पार्ट तो हमारा लाइट रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है। अभी आधा पार्ट बचा है, वो हम देखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ वाटर भी हमारा जो होता है बाद में ऐसे बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता रहता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो इवॉल्व हुई, उसके साथ साथ हमारी दो और चीजें इवॉल्व होती है जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होती है, दैट इज एटीपी एंड NADPH। ये एक्चुअली में हमारा क्या होता है, सबसे पावरफुल प्रोडक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर्स। यही हमारा आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, ठीक है। एसिमिलेटरी पावर्स, एटीपी एनर्जी रिच सोर्स की तरह काम करेगा, NADPH आपका एक तरीके से को फैक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन को लाइट रिएक्शन में लेके रिड्यूस हो जाएगा, आगे की फर्दर प्रोसेस में ये वहां दे के ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो फर्दर प्रोसेस क्या है, अब इतनी सारी प्रोसेस हमारी आप देख रहे हैं कहाँ हो रही है, हाफ प्रोसेस अकर इन ग्रेनम, यानी हाफ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, रेस्ट हाफ प्रोसेस लीड्स टू सी। ये है हमारा वो पार्ट जिसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल, और ये हमारा डार्क रिएक्शन भी कहलाता है, डार्क रिएक्शन, जो कि हमारा कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो रेस्ट हाफ हमारा स्ट्रोमा में होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हैं कि एटीपी और NADPH आपका यूटिलाइज होगा, यानी यहाँ से निकलेगा और इस केल्विन साइकिल के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, यहाँ घुसेगा, ये यहाँ से घुस रहा है। और हमारी जो अब आधी प्रोसेस ही, अब आप देख सकते हैं CO2, ये CO2 आप देखिए ये वही है, ठीक। ये CO2 हमारी कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से आ रही है। इसको फिक्स किया जाएगा, इसको यहां से लिया, इसको यहां से लिया, एंड फर्दर आपकी अंदर जो ले रहा है वो तुम्हारा एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, दैट इज RUBP। आपका एंजाइम की प्रेजेंस में, आपका एंजाइम की प्रेजेंस में ये आगे की प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो ये CO2 और इनको लेके क्या करेगा, सबसे पहला प्रोडक्ट बनाएगा, वो क्या है आपका, दैट इज PG3A, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक्चुअली होता है, ये आपका फर्दर क्या होता है कि सुक्रोज बनाने में एंटर कर जाता है, सुक्रोज। ये डिटेल में ये साइकिल आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे, मुझे ये साइकिल के ऊपर अपना नेक्स्ट वीडियो में बना रही हूँ, अभी हमको सिर्फ यहाँ सुपरफिशियली पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनाता है, और बनाने के साथ साथ फर्दर क्या होता है, आपका ये जो एटीपी और NADPH है, ये कन्वर्ट हो जाता है ADP और NADP में, ठीक है। और ADP प्लस PI
टूटा जब एटीपी के ब्रेक डाउन से, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी को यहाँ यूटिलाइज कर लिया गया। ठीक, तो ये वापस आपके ऑक्सीडाइज हो गए और वापस ये इसी रिएक्शन में चले जाएंगे आपके रिड्यूस होने के लिए। तो दिस वाज होल अबाउट द लाइट एंड डार्क रिएक्शन इन ए सिंगल स्लाइड। अब हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू में आप देख रहे हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है कि from this slide we just know that photosynthesis completes in two steps, that is light and dark reaction, right? सेकेंड क्या है, हमारे लाइट रिएक्शंस के सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम इसे मिलिट्री पावर्स कहते हैं, जो कि एटीपी और NADPH2 है, और ये ग्रेना के अंदर मौजूद होते हैं। डार्क रिएक्शन हमारी शुगर प्रोडक्ट बनाती है और वो हमारा स्ट्रोमा के अंदर होता है। ये हमारा पूरा का पूरा इस पूरे स्लाइड बैक स्लाइड्स में से निचोड़ है, एक जिस्ट ऑफ द पूरा होल कंसेप्ट है, राइट? लाइट रिएक्शन एक्चुअली में हम देखेंगे कि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, बट डार्क रिएक्शन इज नॉट लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, जो कि एटीपी और NADPH है। यानी एटीपी और NADPH की एब्सेंस के बिना डार्क रिएक्शन आपकी प्रोसीड ही नहीं होगी, लेकिन ये हो रही है डार्क में। ठीक है, तो और आपके जो इसमें रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इससे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।